हेलो स्टूडेंट्स, डीपी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मेंस्ट्रुएशन इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 7.1 देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने मेंस्ट्रुएशन इस चैप्टर का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट देखा है, मतलब 3 डायमेंशनल फिगर और उसके सभी फॉर्मूलेस, मतलब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्लैंट हाइट अगर कौन है तो ये सब फॉर्मूले हमने देखे हैं। उसके बाद हमने एरिया ऑफ द सेक्टर वो भी फाइंड आउट किया, सेक्टर किसे कहते हैं वो हमने देखा और उसका फॉर्मूला भी देखा। उसके बाद सेगमेंट ऑफ अ सर्कल वो भी देखा हमने, उसका फॉर्मूला भी देखा कि कैसे एरिया ऑफ सेगमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 7.1 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन if the radius of its base is 1.5 centimeter and its perpendicular height is 5 centimeter। अब हमारे पास 3 डायमेंशनल फिगर कौन सी है, कोन। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर कोन। अब क्या दिया है देखो, गिवन इन्फॉर्मेशन पहले हम लिखेंगे। तो दिया है इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस, कोन है, कोन का बेस कैसा होता है, सर्कुलर, और उसकी रेडियस हमें दिया है 1.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब आर मालूम है हमें 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हाइट का मतलब क्या होता है, एच। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और दूसरी एक हाइट होती है कोन को, स्लांट हाइट, वो हम यल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है, हमें गिवन नहीं है। पूछा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है देखो, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में जो कुछ हमें मालूम है वो हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो v इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई। तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या लेंगे, 22 डिवाइडेड बाई 7। आर स्क्वायर, आर देखो क्या है 1.5, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच की वैल्यू क्या है 5। अब यहाँ देखो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, लेकिन ये 15 नहीं है, ये 1.5 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.5। तो देखो यह क्या हो जाएगा, 22 इंटू 0.5 इंटू 1.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 7। देखो न्यूमरेटर में क्या है, 1 इंटू 22 22, 0.5 1.5 एंड 5 एज इट इज़, डिवाइड बाय 1 इंटू 7 7। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई करेंगे, सब नंबर से इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 82.5 डिवाइड बाय 7। अब ये डिवाइड करेंगे 82 को, तो ये हो जाएगा 11.785 अप्रॉक्सीमेटली आएगा ये। तो यही हमारा आंसर है। अगर हम 2 डिजिट में लिखेंगे तो भी चलेगा, आंसर आएगा 11.7। अब देखो ये 5 है, ये 5 हम नहीं लिखेंगे, लेकिन इसको इग्नोर करने से पहले इसका पहला डिजिट क्या करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे, या फिर एक से ज़्यादा लिखेंगे, मतलब 1 से इंक्रीज़ करेंगे। तो 8 है, तो 8 को इंक्रीज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 9। अगर यह 5 से बड़ा नंबर होता तो डेफिनेटली हम लोग इसको इंक्रीज़ कर देते, 5 से छोटा होता तो 8 डिजिट एज इट इज़ लिखते, लेकिन ये 5 है। तो आपके पास चॉइसेस है, एक तो एज इट इज़ रखो या फिर 1 से इंक्रीज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये v इज इक्वल टू 11.79, हमने क्या फाइंड आउट किया है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 11.79 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास डायग्राम कौन सी है, स्पीयर है। तो फॉर स्पीयर देखो हमारे पास क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर
ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, हमें डी दिया है, डी मतलब डायमीटर 6 सेंटीमीटर और पूछा है वी, वी मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। अब वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला मालूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हमें आर चाहिए, लेकिन यह गिवन क्या है, डी मतलब डायमीटर, तो आर इज इक्वल टू d/2, डायमीटर से हाफ होती है रेडियस, तो डी क्या है 6 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वैल्यू पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या करेंगे 22/7 इंटू आर क्यूब, तो आर देखो क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3। अब देखो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। V इज इक्वल टू, तो न्यूमरेटर में क्या बाकी है 4 × 22 इंटू 3 डिवाइड बाई 7। V इज इक्वल टू, अगर ये न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 × 4 क्या हो जाएगा 88, 88 इंटू 9 करेंगे, ये 3 × 3 9, तो आंसर आएगा 792 डिवाइड बाई 7। अब ये डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम आएगा V इज इक्वल टू, ये आएगा 113.14 और यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। अब हमारे पास डायग्राम कौन सी है, सिलेंडर, फॉर सिलेंडर देखो हमारे पास क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब आ रहा है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, हाइट इज 40 सेंटीमीटर, h हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं h से, तो ये 40 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया, TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम है, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है 2πr इंटू आर प्लस एच, ये फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब देखो हमारे पास सभी वैल्यूज़ हैं 2πr, तो 2 एज इट इज़, पाई को हम कैसे लेंगे 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर, आर क्या है देखो आर है 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू आर मतलब 5 प्लस एच मतलब 40। अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, देखो ये एज इट इज़ रखेंगे 5 इंटू 40 प्लस 5 क्या हो जाएगा 45 डिवाइड बाय 7 एज इट इज़। अब ये क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आंसर क्या आएगा, तो देखो ये 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 22 ये हो जाएगा 220 इंटू ये 45 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 7। अब 7 से तो डिवाइड नहीं होता 220 को एंड 45 को, तो 220 इंटू 45 हम करेंगे तो ये आंसर आएगा 9900 डिवाइडेड बाय 7। अब इनकी डिवीजन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1414.28 ये आंसर आएगा। और इसका यूनिट क्या करेंगे हम लोग, टोटल सरफेस एरिया है तो एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, देयरफॉर अब देखो बुक में आंसर देखा तो बुक में आंसर क्या है 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आंसर में चेंज क्यों आया है, क्योंकि हमने पाई की वैल्यू क्या पुट की है 22/7 और उन्होंने जब पाई की वैल्यू अगर हम लोग 3.14 लेते हैं तो आंसर आएगा 1413, लेकिन हमने पाई की वैल्यू 22/7 ली है, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
अगर पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो हम लोग लेते हैं जो कुछ भी गिवन है वही लेते हैं। अगर पाई की वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग क्या लेते हैं 22/7। ये ध्यान में रखो, हमें इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम लोगों ने क्या लिया 22/7। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। डायग्राम कौन सी है हमारे पास, स्फीयर। फॉर स्फीयर देखो अब गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, मतलब r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, सरफेस एरिया। फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें मालूम है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब देखो स्फीयर है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया सेम ही होता है, इसलिए टोटल या कर्व ऐसा कुछ नहीं कहा है, सिर्फ सरफेस एरिया कहा है। सरफेस एरिया का मतलब वो टोटल होगा या कर्व होगा, दोनों सेम है, दोनों सेम आते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। ये फॉर्मूला है, तो 4 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r², तो r की वैल्यू क्या है 7, तो स्क्वायर है इसलिए 7 इंटू 7, ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, तो देखो क्या हो गया 4 इंटू 22, ये क्या हो जाएगा 88 इंटू 7, 88 इंटू 7 ये करेंगे तो आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। It is melted and a cone of height 24 centimeter is made. Find the radius of its base. अब देखो हमारे पास दो डायग्राम है, एक है क्यूबॉइड, तो फॉर क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड के डायमेंशंस गिवन है, तो क्या है क्यूबॉइड के डायमेंशंस, तो 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। देखो यहाँ सिर्फ डायमेंशंस का है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऐसा कुछ नहीं का है, सिर्फ सीक्वेंस में 3 नंबर्स दिए, 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये सीक्वेंस ऐसा होता है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो हमें क्या मालूम है क्यूबॉइड का, लेंथ L इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 45 सेंटीमीटर, विड्थ, तो विड्थ को या ब्रीथ कहेंगे, B इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। जब डायमेंशंस देते हैं तो LBH ऐसे हम लोग कंसीडर करेंगे। दूसरी डायग्राम है कोन। अब देखो फॉर कोन क्या हमें क्या करना है, क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्या करना है, कोन तैयार करना है, और कोन की हाइट हमें गिवन है, कोन की हाइट क्या है, H इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड फाइंड क्या करना है, रेडियस R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्यूबॉइड में हाइट है H, कोन में भी हाइट है H, तो सेम रिप्रेजेंटेशन हो गया, हमें रिप्रेजेंटेशन अलग करना है, तो H एज इट इज रखो, क्यूबॉइड की हाइट, कोन की हाइट क्या करो H1 कंसिडर करो, H1 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, या फिर यहाँ H1 और यहाँ H2 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब क्वेश्चन देखो क्या है, देखो क्यूबॉइड इज मेल्टेड एंड अ कोन इज मेड। क्या करना है, देखो हमारे पास ये एक ऐसा क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड को मेल्ट करके हमें क्या तैयार करना है, कोन तैयार करना है। अब देखो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कुछ डिफरेंट होगा, कोन का सरफेस एरिया कुछ डिफरेंट होगा, तो मेल्ट करने के बाद क्या सेम रहेगा, तो देखो हर एक ऐसे एग्जाम्पल में अगर एक डायग्राम मेल्ट करके हम दूसरी डायग्राम बनाते हैं तो सरफेस एरिया, हाइट, रेडियस जो कुछ भी है वो सब चेंज हो जाएगा, सिर्फ रहेगा सेम, क्या रहेगा, वॉल्यूम सेम रहता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम सेम रहता है, बाकी सब चीज़ें चेंज हो जाती है। तो यहाँ देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों डायग्राम का वॉल्यूम सेम रहेगा, बाकी सभी पैरामीटर्स
चेंज हो जाएंगे। तो यही कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पर कोन की हाइट क्या है, देखो H1, तो यह क्या करेंगे H1। अब सभी वैल्यूज हमें मालूम है, यल क्या है देखो 44 इंटू बी 21 इंटू एच 12 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई। पाई की वैल्यू क्या है, गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग लेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमें मालूम नहीं है, तो यह आर स्क्वायर एज इट इज़ इंटू H1 24 एज इट इज़। अब क्या करेंगे, आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो हम लोग ये नंबर है पूरे नंबर वहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ देखो क्या है 44 इंटू 21 इंटू 12 डिवाइडेड बाय ये 3 एंड 7 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो ये इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 एंड 24 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे। 22 इंटू 24 इज इक्वल टू यहाँ क्या बाकी है आर स्क्वायर। तो देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, सिर्फ साइड चेंज करेंगे। 44 इंटू 21 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 24, सिर्फ हमने साइड चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, 21 ज़ा 22, 22 ज़ार 44। अब ये 2 इंटू 12 क्या हो जाएगा 24। देखो हम एक बार फिर से लिखेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 12 इंटू 21 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 24। क्या किया मैंने 2 एंड 12 एक साथ लिखा, 21 3 7 एज इट इज़ डिवाइड बाय 24। तो 12 इंटू 2 क्या आएगा 24, और ये 24 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या रहेगा यहाँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू 7 इंटू 3 21। हमें आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें आर चाहिए, तो दोनों साइड का क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा 21 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ द पॉट्स इन द फिगर ए एंड बी। हाउ मेनी jugs of water can the cylinder pot hold। अब देखो हमारे पास दो फिगर्स है, दो डायग्राम्स हैं, दो पॉट्स हैं। तो ये क्या है कोनिकल वाटर जग है, और दूसरा क्या है सिलिंड्रिकल वाटर पॉट। देखो हमारे पास आपको डायग्राम दिखाई दे रही है। तो सिलिंड्रिकल वाटर पॉट है, उसमें हमें पानी डालना है। किससे डालना है, कोनिकल वाटर जग। एक वाटर जग है हमारे पास, और उसका शेप कैसा है कोनिकल शेप है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो क्या करना है, उस जग से पानी हमें वाटर पॉट में जो कि सिलिंड्रिकल है उसमें हमें डालना है। अब क्या करेंगे, क्या इसे कितने जग वाटर पॉट में डालेंगे तब वो सिलिंड्रिकल वाटर पॉट पूरा भरेगा। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, कितने जग हमें डालने होंगे। तो देखो अगर ऐसे क्वेश्चन है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, दोनों फिगर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं कोनिकल जग का एंड सिलिंड्रिकल वाटर पॉट का। उसके लिए हमें मेजरमेंट की ज़रूरत है। तो फॉर कोनिकल वाटर जग, देखो वाटर जग के बारे में क्या क्या दिया है, डायग्राम में ही दिया है। तो रेडियस दी है 3.5, आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। उसकी परपेंडिकुलर हाइट दिया है, हाइट एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये है कोनिकल वाटर जग के बारे में। फॉर सिलिंड्रिकल वाटर पॉट, सिलिंड्रिकल वाटर पॉट, अब देखो उसमें क्या है, उसमें भी रेडियस गिवन है, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंड उसकी भी हाइट दिया है, हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर।
अब देखो दोनों की हाइट यहाँ पर सेम है, लेकिन हम यहाँ एच एंड H1 कहेंगे। ये एच है तो यहाँ ये H1 कहेंगे, या फिर इसको H1 इसको H2, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ जग्स। तो देखो ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जग्स, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जग्स इज इक्वल टू, पहले किस में डालना है पानी, तो सिलिंड्रिकल वाटर पॉट में, तो उसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पॉट डिवाइडेड बाय, हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम ऑफ अ कोनिकल वाटर जग। देखो क्या करना है हमें, तो सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पॉट, जिसमें पानी डालना है उसका वॉल्यूम लेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोनिकल वाटर जग, एक कोनिकल वाटर जग का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और उससे डिवाइड करेंगे। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पॉट, तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और देखो रेडियस भी यहाँ पर 2 है, ये R है तो ये R1 कंसिडर करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ आर देखो सिलिंडर की क्या है, R1 एंड एच क्या है, H1, तो यहाँ R1 H1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वाटर जग। कोनिकल वाटर जग का मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ, तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये ऊपर जाके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब यह रहेगा R1 स्क्वायर इंटू H1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, आर स्क्वायर इंटू एच। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यूज़ हैं R1 स्क्वायर, तो R1 क्या है 7, तो ये 7 इंटू 7 इंटू ये 3 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर क्या है 3.5 इंटू 3.5, 2 बार क्यों लिखा, उसका स्क्वायर है इसीलिए, इंटू एच देखो क्या है 10। अब H1 हमने नहीं लिखा है, H1 यहाँ, तो H1 क्या है 10 है, देखो ये R1 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, ये 3 लिखा, H1 नहीं लिखा था, तो H1 क्या है 10। अब ये 10 और 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 3.5 है, तो 3.5 का डबल करने के बाद आंसर क्या आता है 7, इसका मतलब 3.5 से अगर 7 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, तो यहाँ पर 3.5 2 ज़ार 7, तो आंसर क्या बाकी है 2 इंटू 2 इंटू 3, बाकी कुछ नहीं बचा है, बाकी सब कैंसिल हुआ है, तो आंसर क्या आया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 क्या आएगा 12। इसका मतलब ये 12 क्या है, नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर दैट सिलिंड्रिकल पॉट होल्ड। मतलब हमें, अगर हम लोग उस जग से, कोनिकल जग से अगर पानी हम सिलिंड्रिकल पॉट में डाल रहे, तो हमें 12 जग हमें उसके डालना होगा, तभी सिलिंड्रिकल पॉट फुल भरेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, a cylinder and a cone have equal bases. The height of the cylinder is 3 cm and the area of its base is 100 cm square. The cone is placed upon the cylinder. Volume of solid figure so formed is 500 cm cube. Find the total height of the figure. देखो हमारे पास 2 डायग्राम्स हैं, तो दोनों डायग्राम के मेजरमेंट पहले हम लोग लिखेंगे। पहली डायग्राम है सिलिंडर, फॉर सिलिंडर। अब सिलिंडर के बारे में क्या क्या दिया है, देखो द सिलिंडर एंड कोन हैव इक्वल बेसिस, बेस तो दोनों का सेम है, इक्वल है। द हाइट ऑफ द सिलिंडर इज, हाइट हम एच कंसिडर करेंगे, एच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ इट्स बेस। अब एरिया देखो, बेस का एरिया दिया है, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलिंडर
इज इक्वल टू कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिलेंडर के बारे में गिवन इंफॉर्मेशन है। अब फॉर कोन, अब कोन के बारे में क्या है, देखो कोन के बारे में हमें क्या मालूम है, देखो उसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द फिगर। देखो हमारे पास ये डायग्राम है, ये बेस, ये निचले वाली डायग्राम क्या है, सिलेंडर है, और ऊपर का क्या है, कोन है। तो कोन को फिक्स कर दिया है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया है सपोज। तो क्या करना है, हमें इस टोटल डायग्राम की हाइट कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिलेंडर की हाइट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोन की हाइट है। तो सिलेंडर की हाइट हमें मालूम है कितनी है, 3। तो इसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी है कोन की। कोन की हाइट हम h1 कंसीडर करेंगे। तो h1 कैलकुलेट करना है और दोनों की एडिशन करनी है। तो एडिशन करने के बाद टोटल फिगर की हाइट हमें मिल जाएगी। इसका मतलब कोन की हाइट हम कंसीडर करेंगे h1 हमें कैलकुलेट करनी है। अब हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो दे हैव इक्वल बेसिस, सिलेंडर एंड कोन हैव इक्वल बेसिस। अब बेस इक्वल है, देखो ये कोन है तो कोन का बेस ये है और सिलेंडर का बेस ये है। अब सिलेंडर का बेस एंड टॉप सेम ही होता है, तो देखो दोनों का बेस सर्कुलर है और वो सेम है। बेस सेम का मतलब है उसकी रेडियस सेम है। सिलेंडर एंड कोन की रेडियस सेम है। देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर दे हैव क्या, सिलेंडर एंड कोन हैव इक्वल रेडियाई। दोनों की रेडियस सेम है, और रेडियस क्या कंसीडर करेंगे, आर कंसीडर करेंगे, दोनों की सेम है। तो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर कहेंगे, आर सेंटीमीटर। अब हमें कैलकुलेशन करना है और वॉल्यूम दिया है, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो पूरी डायग्राम बनी है, सिलेंडर के ऊपर कोन हमने फिक्स किया है, उसके बाद एक पूरी डायग्राम हमें मिली है। उस पूरे डायग्राम का वॉल्यूम हमें गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए हमें h1 कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ इट्स बेस, देयरफॉर एरिया ऑफ बेस, दोनों का बेस सेम है तो दोनों का बेस का एरिया भी सेम होगा, और कितना है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ बेस, देखो यहाँ पर बेस, तो बेस क्या है, सर्कुलर है। बेस का एरिया दिया है, इसका मतलब सर्कल का एरिया दिया है। तो एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमें मालूम है, क्या है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 100। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या मालूम है हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। सॉलिड फिगर का मतलब है ये कोन एंड फिगर मिला के जो डायग्राम हमें मिली है उसका वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल है, कोन का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम दोनों के एडिशन करेंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे। तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना आएगा, 500। दोनों का वॉल्यूम की एडिशन करेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन कोन का एच मतलब हाइट क्या है, h1। रेडियस दोनों की सेम है तो आर ही लिखेंगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितना है, 500। देयरफॉर 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 100। इक्वेशन फर्स्ट में 100 इंटू h1 हमें कैलकुलेट करना है, प्लस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू एक बार फिर से 100 इंटू एच का है, देखो एच मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर 3 है इज इक्वल टू 500। यह लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पाई आर स्क्वायर की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। 100 इंटू 1 क्या हो जाएगा,
100 डिवाइड बाई 3h1 प्लस 100 इंटू 300 इज इक्वल टू 500। अब ये 300 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा सिर्फ 100 डिवाइडेड बाई 3h1 इज इक्वल टू 500 माइनस 300। तो 100 डिवाइड बाई 3h1 इज इक्वल टू, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो 200 आएगा। अब क्या करेंगे, हमें h1 कैलकुलेट करना है, तो h1 इज इक्वल टू ये 200 एज इट इज़, 3 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, और 100 यहाँ मल्टीप्लाई है h1 को, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ देखो 100 वन 100, 100 टू 200, तो h1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 क्या हो गया 6। h1 मतलब क्या है, हाइट ऑफ द कोन, तो हाइट ऑफ द कोन मिल गई, h1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। Therefore, height of the figure is equal to h plus h1। h1 मतलब हाइट ऑफ द कोन, और हाइट ऑफ द सिलेंडर को हमने क्या कहा है, h का है, तो h की वैल्यू 3 है, तो हाइट हो गई h प्लस h1, तो h 3 है प्लस h1 हमने अभी कैलकुलेट किया, क्या आ गया 6। तो हाइट ऑफ द फिगर इज इक्वल टू क्या है 9 सेंटीमीटर। अगर बुक में देखेंगे इसका आंसर, तो बुक में दिया है 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमारा आया है 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द फिगर अ टॉय मेड फ्रॉम हेमिस्फीयर, अ सिलेंडर एंड अ कोन इज शोन, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। अब देखो हमारे पास एक टॉय है, तो देखो ये हमारे पास टॉय है। अब ये टॉय 3 डायग्राम से बना है, एक है हेमिस्फीयर, तो यहाँ देखो ये क्या है हेमिस्फीयर, बाद में ये बीच का यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है सिलेंडर, और उसके बाद यहाँ क्या है कोन। तो हमें क्या करना है, टोटल एरिया निकालना है। अब देखो टोटल एरिया का है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया नहीं आएगा, हमें टोटल एरिया, टोटल ए वर्ड जो यूज़ किया है वो तीनों को मिला के यूज़ किया है। तो देखो अब ये जो हेमिस्फीयर है, तो इसका ये जो सर्कल दिख रहा है, ये टॉप दिख रहा है, ये टॉप हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि ये डायग्राम यहाँ से कनेक्ट किया है, तो कनेक्ट किया है तो ये सर्कल है, उसका टॉप है, तो ये हमें नहीं दिखेगा। या फिर ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का ये सर्कल है, या फिर यहाँ का सर्कल है, वो भी सर्कल हमें नहीं दिखेगा बाहर से, क्योंकि कनेक्ट करने के बाद हमें सिर्फ ये हेमिस्फीयर का राउंड पोर्शन, मतलब इतना पोर्शन हमें दिखेगा। देखो ये इतना पार्ट दिखेगा, सिलेंडर का भी सिर्फ कर्व सरफेस एरिया हमें दिखेगा, और कोन का भी कर्व एरिया हमें दिखेगा। बाकी हमें ये जो सर्कल दिख रहे हैं, ये सर्कल और ये सर्कल भी नहीं दिखेगा। इसका मतलब हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और इनकी एडिशन करना है। इनकी एडिशन को टोटल एरिया कहा है। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड कोन के बारे में। और एक बात आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखो यहाँ पर ये जो हेमिस्फीयर का टॉप है वो क्या है, सिलेंडर का भी एक पार्ट है, तो सिलेंडर का भी बेस है। तो यहाँ हेमिस्फीयर की रेडियस, सिलेंडर की रेडियस एंड कोन की रेडियस, तीनों की रेडियस सेम है। तो देखो अ टॉय इज मेड अप ऑफ हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड कोन, दोनों का बेसिस, ठीक है, दे हैव इक्वल बेसिस, मतलब जो स्पीयर हेमिस्फीयर है, सिलेंडर एंड कोन, इनका बेस सेम है, तो इनकी रेडियस भी क्या होगी, सेम होगी। दे हैव इक्वल रेडियाई, दैट इज r सेंटीमीटर। और अगर देखेंगे कोन में, तो कोन की रेडियस क्या है r, तो सिलेंडर की भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर की रेडियस 3 सेंटीमीटर, कोन की रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हेमिस्फीयर की रेडियस भी 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब देखो क्या कहा है, हम हेमिस्फीयर के बारे में यहाँ पर लिखेंगे पहले, फॉर हेमिस्फीयर, फॉर हेमिस्फीयर। अब स्फीयर को या हेमिस्फीयर को रेडियस होती है, तो रेडियस तो ऑलरेडी मालूम है क्या है r, r इज इक्वल टू क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। बाद में सिलेंडर के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर सिलेंडर।
अब सिलेंडर को होती है रेडियस एंड हाइट। रेडियस तो सबकी सेम है, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और हाइट जो डायग्राम में आप देख रहे हैं जो 40 सेंटीमीटर है वो क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पर वो लेंथ दिखेगी, लेंथ ऑफ द सिलेंडर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर सेम होती है, तो वो हाइट है, हाइट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे कोन के बारे में। फॉर कोन, कोन की भी रेडियस सेम है, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द कोन जो डायग्राम में दिख रही है 4 सेंटीमीटर, वो क्या है, हाइट है, हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर हाइट और हाइट सेम हो गई, तो ये h है तो ये h1, या फिर इसको h1 इसको h2 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2πr²। दूसरा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसके लिए क्या चाहिए, 2πrh2, ये फॉर्मूला है। देखो r मालूम है, h मालूम है, ठीक है। तीसरा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या क्या है, πrl। तो देखो पाई हमारे पास ऑलरेडी है, r भी है, h भी है, h को हमने h1 का है, लेकिन l नहीं है। l का मतलब क्या है, स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो l इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है रूट r² प्लस h², लेकिन कोन की हाइट क्या है, h1। तो देखो क्या हो जाएगा, r² मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस h1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इज इक्वल टू ये हो जाएगा √25। देयरफॉर स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को क्या करना है, टोटल एरिया ऑफ टॉय निकालना है। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू, क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का क्या है, 2πrh प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या है, πrl। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करना है, हमें टोटल एरिया ऑफ टॉय मिलेगा। अब देखो यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई है और यहाँ पर पाई है, तो पाई कॉमन निकाल सकते हैं, और उसके साथ यहाँ पर भी आ रहे और आ रहे, इसका मतलब हम लोग क्या कॉमन निकालेंगे, पाई r कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ रहेगा 2r प्लस यहाँ रहेगा 2h प्लस पाई r कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा सिर्फ l। अब सभी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, पाई की वैल्यू क्या है, या पाई एज इट इज रखेंगे, इंटू आर, आर क्या है 3, 2 इंटू आर की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू एच, तो एच मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है 40, प्लस यल, यल की मतलब क्या है 5। अब देखो ये H1 का कुछ यूज़ नहीं हुआ है, तो H1 का यूज़ इसमें नहीं हुआ है टोटल एरिया में, लेकिन यल निकालने के लिए हमें H1 चाहिए था, तो यल हमने कैलकुलेट किया है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π इंटू 3 इंटू 2 6 प्लस ये 40 है, तो 40 इंटू 2 हो जाएगा 80 प्लस 5, तो ये आंसर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3π इंटू 91, ये 91 हो जाएगा, तो 91 इंटू 3π ये आएगा 273 पाई। ये टोटल एरिया है, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ द टॉय इज 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द फिगर a cylindrical wrapper of flat tablets is shown. The radius of tablet is 7 mm and its thickness is 5 mm. How many such tablets are wrapped in the wrapper? अब देखो हमारे पास जो डायग्राम दिख रही है वो, तो ये क्या है, ये रैपर पेपर है, और क्या है हमारे पास टैबलेट है, तो टैबलेट देखो ये टैबलेट है, ये टैबलेट को हम क्या करेंगे, इस रैपर पेपर से क्या करेंगे, कवर कर देंगे। तो ऐसे कितने टैबलेट हम लोग कवर कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ टैबलेट्स दैट कैन बी रैप्ड इन दी रैपर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो
एक एग्जाम्पल हमने पहले से सॉल्व किया है ऐसा वाला, जग्स एंड सिलेंड्रिकल पॉट वाला। तो वहाँ पर भी हमने जो किया था वहाँ वही सेम हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, पहले पहले सिलेंड्रिकल रैपर है। तो देखो इसकी हाइट क्या है, 10 सेंटीमीटर है। हाइट या लेंथ कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। और इसकी जो रेडियस है, क्योंकि ये सिलिंड्रिकल शेप है तो सिलेंडर है तो ये हाइट हो गया, तो हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस की जगह उन्होंने डायमीटर दिया है। डायमीटर कितना है, 14 मिलीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक आप डायग्राम में देख सकते हो, ये क्या है, 14 मिलीमीटर। ठीक है। अब तो इसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ रैपर। अब इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ये टैबलेट भी सिलिंड्रिकल शेप में ही है लेकिन बहुत छोटी है, तो इसका भी क्या करना है, रेडियस चाहिए। तो इसका रेडियस है 7 मिलीमीटर। और थिकनेस, अब थिकनेस मतलब हाइट हो गई। ये जो थिकनेस है ना, ये इसको हम थिकनेस कहेंगे। तो ये हाइट हो गई 5 मिलीमीटर। तो देखो क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ रैपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। एक टैबलेट के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ टैबलेट्स दैट कैन बी रैप्ड इन द रैपर। फॉर सिलिंड्रिकल टैबलेट, तो सिलिंड्रिकल टैबलेट मतलब छोटी टैबलेट है, उसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। तो उसका रेडियस क्या है, 7 मिलीमीटर। और थिकनेस, तो थिकनेस का मतलब है यहाँ पर हाइट। तो देखो हाइट क्या है, h इज इक्वल टू क्या है, 5 मिलीमीटर। अभी मिलीमीटर दिया है क्योंकि बहुत छोटा है। अब क्या करेंगे, फॉर सिलिंड्रिकल रैपर, रैपर है वो भी सिलिंड्रिकल शेप में है। फॉर सिलिंड्रिकल रैपर, जो रैपर पेपर होता है, तो देखो इसकी हाइट या पहले रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो रेडियस हमें नहीं दी है, दिया है डायमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल टू 14 मिलीमीटर में दिया है, हमें चाहिए रेडियस। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2। तो ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2। तो r इज इक्वल टू मिल गया 7 मिलीमीटर। अब हमें हाइट, तो रैपर पेपर की जो लेंथ दिख रही है वही लेंथ मतलब क्या है, हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल रैपर पेपर। तो हाइट h इज इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब h देखो यहाँ पर भी h है और यहाँ पर भी h आ गया, तो इसको हम कहेंगे h1। अब देखो ये रेडियस एंड हाइट मिलीमीटर में है, यहाँ भी रेडियस मिलीमीटर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, h1 को भी मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, मिलीमीटर। तो देयरफॉर h1 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 100 मिलीमीटर, क्योंकि हमें एक रिलेशन मालूम है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ये रिलेशन मालूम है। तो अगर सेंटीमीटर का कन्वर्जन मिलीमीटर में करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर का कन्वर्जन मिलीमीटर में हो गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ टैबलेट्स। देयरफॉर नंबर ऑफ टैबलेट्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ टैबलेट्स इज इक्वल टू क्या करना है, तो वॉल्यूम ऑफ द रैपर, वॉल्यूम ऑफ रैपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन टैबलेट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ टैबलेट या वन टैबलेट इज इक्वल टू। अब वॉल्यूम ऑफ रैपर, तो रैपर कौन से शेप में है, सिलिंड्रिकल, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो दोनों भी सिलिंड्रिकल शेप में है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही आएगा। देखो यहाँ क्या आएगा, पाई r²h। अब देखो रेडियस यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, r1 कहेंगे, ये r1। अब सिलिंड्रिकल रैपर पेपर की रेडियस क्या है, r1 एंड हाइट क्या है, h1। तो यह आएगा r1² इंटू h1 डिवाइड बाय, इसको कहेंगे पाई r²h। पाई पाई तो कैंसिल हो गया, तो क्या बाकी है यहाँ पर, यह बाकी है r1² h1 डिवाइड बाय r²h। वैल्यू पुट करते हैं, r1 की वैल्यू क्या है, 7। तो यहाँ 7 का स्क्वायर करना है, तो 7 इंटू 7 इंटू h1 क्या है, 100 डिवाइड बाय r²। r देखो यहाँ पर क्या है, 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 इंटू h क्या है, 5 मिलीमीटर।
अब ये डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7 7 कैंसल, और यहाँ 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और ये 0 एज इट इज़। इसका मतलब नंबर ऑफ टैबलेट्स कितने आ गए? 20। नंबर ऑफ टैबलेट्स इज इक्वल टू 20। Therefore 20 tablets are wrapped in the wrapper। उस रैपर पेपर में 20 टैबलेट्स हम लोग रैप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिगर शोज अ टॉय, इट्स लोअर पार्ट इज अ हेमिस्फीयर एंड द अपर पार्ट इज अ कोन। देखो डायग्राम में आपको दिख रहा है, डायग्राम बहुत फैंसी दिया है। देखो क्या है, ऊपर का पार्ट क्या है? कोन है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है? हेमिस्फीयर है। Find the volume and the surface area of the toy from the measure shown in the figure। पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 3.14। अब देखो कोन है और नीचे क्या है? हेमिस्फीयर है, तो टोटल वॉल्यूम निकालना है। अगर वॉल्यूम निकालना है तो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? कोन का वॉल्यूम एंड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दोनों की एडिशन करनी है, और उसके बाद कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया ऑफ टॉय। सरफेस एरिया मतलब हमें कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है कोन का, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का, तो उसकी एडिशन करनी है। तो सिंपल है, तो पहले हम मेजरमेंट लेते हैं। टॉय का एक पार्ट कोनिकल शेप में है, मतलब कोन है। तो देखो डायग्राम में दिया है कोन की रेडियस आर इज इक्वल टू कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर, एंड कोन की हाइट क्या है? एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कैलकुलेट करना है हमें, तो उसके लिए क्या कैलकुलेट करना होगा? तो हमें कैलकुलेट करना है स्लांट हाइट ऑफ द कोन। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला हमें मालूम है, एल इज इक्वल टू, अब देखो दूसरी डायग्राम हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर की भी रेडियस क्या होगी? 3 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि एक के ऊपर एक फिक्स किया है, इसका मतलब दोनों का बेस सेम है। अब हम यहाँ पर स्लांट हाइट कैलकुलेट करेंगे, तो L इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? L इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू रूट आर, क्या मतलब क्या है? 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, मतलब क्या है? 9 प्लस 4 स्क्वायर क्या है? 16। तो L इज इक्वल टू मिल गया रूट 25। L इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 सेंटीमीटर। तो देखो L भी मिल गया, तो हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें पहले कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टॉय। वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू, करना क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों की सिंपल एडिशन करनी है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब हेमिस्फीयर की रेडियस और कोन की रेडियस सेम है, इसलिए दोनों भी आर से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखो सॉरी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर गलत हुआ है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? देखो 2/3 पाई आर क्यूब, ये बराबर है। मैंने 2 पाई आर स्क्वायर क्या लिखा था? कर्व सरफेस एरिया लिखा था। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर 1/3, यहाँ पर भी 1/3 है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ भी पाई आर क्यूब है, तो उसमें से स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो क्या करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ एच बाकी है, और यहाँ क्या बाकी है? 2, और ये आर क्यूब में से आर स्क्वायर कॉमन निकाला है। अब देखो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 3.14, तो वही लेनी है। 3.14 इंटू आर स्क्वायर, दोनों की रेडियस सेम है, तो ये 3 इंटू 3 इंटू एच मतलब क्या है? देखो हाइट ऑफ द कोन क्या है? 4 प्लस 2 इंटू रेडियस कितनी है? 3।
तो ये 3 और एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा 3.14 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10। अब देखो ये यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 94.2। ये क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 3.14 करेंगे तो आंसर आएगा 94.2। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द टॉय। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया ऑफ टॉय। वही कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम जैसे वॉल्यूम किया है वैसा सेम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस क्यों निकाला, टोटल क्यों नहीं निकाला, तो टोटल नहीं निकाला क्योंकि वो जो सर्कल है बीच का, कोन एंड हेमिस्फीयर के बीच का बेस, दोनों का बेस, तो दोनों का बेस हमें नहीं दिखाई देगा, इसलिए हमने टोटल सरफेस एरिया नहीं लिखा। इज इक्वल टू, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं पाई आर, तो यहाँ बाकी है एल प्लस पाई आर, कॉमन निकालने के बाद यहाँ बाकी है 2 आर। पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू रेडियस दोनों की सेम है मतलब 3 इंटू यल, देखो अभी कैलकुलेट किया था 5 प्लस 2 इंटू आर क्या है 3, तो ये 3.14 इंटू 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 5 क्या आएगा 11। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आएगा 3.14 इंटू 11 इंटू 3 33, 33 इंटू 3.144 करेंगे तो आंसर आएगा 103.62। ये एरिया है इसलिए इसका यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ बीच बॉल शोन इन द फिगर। अब डायग्राम में आप बॉल देख रहे हो, वो बॉल है और बॉल का शेप क्या होता है, स्पीयर। तो देखो उस बॉल के मेजरमेंट दिए हुए 42 सेंटीमीटर, देखो क्या है, तो 42 सेंटीमीटर जो है वो बॉल की क्या है, बीच बॉल की डायमीटर है। तो हमें डायमीटर नहीं चाहिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए हमें चाहिए रेडियस। तो पहले हम वो स्पीयर है तो फॉर स्पीयर ऐसे लिखेंगे, फॉर स्पीयर, स्पीयर का डायमीटर दिया है d इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, लेकिन हमें चाहिए रेडियस, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d/2, मतलब 42 डिवाइड बाई 2, देयरफॉर r इज इक्वल टू हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब पहले कैलकुलेट करेंगे सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ये टोटल और कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं स्पीयर के लिए। सरफेस एरिया ऑफ बीच बॉल इज इक्वल टू, बॉल है इसका मतलब ये स्पीयर है, तो स्पीयर का सरफेस एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू पाई, देखो पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं, तो ये 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है देखो 21, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 21। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, देखो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, सभी नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो सभी नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 4 इंटू 3.14, आंसर आएगा 12.56 इंटू 21 इंटू 21 हो जाएगा 441 उसका स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5538.96। कैलकुलेशन अच्छी तरह से करना है, डेसिमल पॉइंट भी देना है हमें। ये सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सरफेस एरिया। अब हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, बीच बॉल स्फेरिकल शेप है, इसका मतलब स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब,
इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं इंटू आर क्यूब मतलब 21 इंटू 21 इंटू 21 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 आएगा इज इक्वल टू 4 इंटू 7 ये हो जाएगा 28 इंटू 3.14 इंटू 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई करना है तो सभी नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा, लेकिन पहले दो नंबर का करते हैं 28 इंटू 3.14 यह आंसर आएगा 87.92 इंटू 21 इंटू 21 441 मतलब 441 इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 38,772.72 और ये क्या है वॉल्यूम है तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है वॉल्यूम ऑफ द बीच बॉल। इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 7.1 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 7.2 देखेंगे।